हेलो एवरीवन। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और इसके थ्रू अपनी वोकेबलरी, रीडिंग स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करेंगे। टाइटल है स्टॉप वेस्टिंग टाइम बिफोर इट्स टू लेट। टाइम वेस्ट करना बंद कर दो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो बहुत देर उसको उसके लिए हमने यूज किया है टू लेट, TOO। और इसी में हम 6 टिप्स भी शेयर करेंगे जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। जिसके लिए डू यू रियलाइज what the most irreplaceable irreplaceable possession in life is। ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो किसी के वर्ड्स हैं। ये कोई कह रहा है आस्क द ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन कहता है कि क्या तुमको एहसास है कि इररिप्लेसेबल, ये आपने वर्ड सुना होगा, रिप्लेस, रिप्लेस कर देना, किसी की जगह को रिप्लेस कर देना। और यहाँ पे लगा हुआ है एक प्रीफिक्स, इर, आई आर, ठीक है, अभी बताते हैं इसके बारे में। और एबल जो है वो है सफिक्स। तो इररिप्लेसेबल का मतलब हो गया कि जिसको रिप्लेस ना किए जा सके। रिप्लेस होता है कि किसी की जगह दूसरी चीज को रख लेना। यहाँ इर जो है वो नेगेटिव बता रहा है कि जिस चीज को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, इसकी जगह किसी और चीज को नहीं दे सकते, जिसको बदल नहीं सकते। ओके। जैसे कि इरेगुलर, रेगुलर क्या होता है? नियमित रूप से। और इर लग गया उसमें प्रीफिक्स, इरेगुलर मतलब अनियमित रूप से। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। स्पेलिंग भी याद रख लो। यहाँ पे इररिप्लेसेबल, सेबल बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए ई भी है, फिर ABLE है। सो पोजेशन होता है जो आप पोजेस करते हो, जिस पर आपका हक होता है, पोजेशन। ओल्ड मैन पूछता है कि क्या तुमको एहसास भी है कि सबसे जरूरी पोजेशन लाइफ में क्या है जिसको कि बदला नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी रिप्लेस, या यूनिक है जो। ओल्ड मैन ऑन द पार्क बेंच, जो कि बैठा हुआ था पार्क में बेंच में, हिज आईज फिक्स्ड ऑन अर्जुन, और आंखें उसकी गड़ी हुई थी अर्जुन के ऊपर। उसको देखकर उसने ये वाला क्वेश्चन उससे पूछा। अर्जुन who sat there after yet another failed attempt at his exams। और अर्जुन, अब अर्जुन के बारे में और बताया गया है जो कि वहां बैठा था। सिट का वर्ब सेकंड फॉर्म है sat there। yet another मतलब कि फिर एक बार, failed attempt जिसमें कि वो एक एग्जाम में पास नहीं हुआ, एक और बार, yet another। तो अर्जुन वहां पे सैड होके बैठा हुआ था क्योंकि फिर से उससे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। और तब ओल्ड मैन ने उसको ये पूछा, परहैप्स। अब अर्जुन जवाब देता है परहैप्स, शायद, वेल्थ, पैसा हो सकता है वो, जिसको कि रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और रिकग्निशन हो सकता है, पहचान है कि एक बार चली गई पहचान तो फिर हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। अर्जुन रिप्लाइड अनसर्टेनली, अनसर्टेनली, अन भी यहाँ पे प्रीफिक्स है, सर्टेन होता है निश्चित रूप से। अन जो है इसने नेगेटिव बना रहा है, अनसर्टेनली अनिश्चित रूप से, जिसको कि सर्टेन होकर नहीं कहा उसने। बोला हो सकता है ये हो या ये हो, या पैसा चला गया या रिकग्निशन चला गया। तो वो हमारी सबसे बड़ी पोजेशन जो है वो चली गई हमारी हाथ से। द ओल्ड मैन लीन्ड क्लोजर एंड murmured, murmured, लीन मतलब झुकना, क्लोजर और नजदीक आया अर्जुन के, और murmur मतलब कि धीरे धीरे बुदबुदाना कुछ, ताकि ज्यादा जोर से सुनाई ना दे किसी और को। murmured धीरे से बोला, नो माय सन, इट इज टाइम। नहीं बेटा, वो तो क्या है, टाइम है, जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। वंस इट स्लिप्स अवे, एक बार अगर हाथ से निकल गया, नो एफर्ट कैन ब्रिंग इट बैक। ब्रिंग इट बैक जो है फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग बैक, ठीक है। इट यहाँ पे टाइम के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। ब्रिंग बैक मीन्स वापस लेकर आना, रिकवर करना उसको। तो एक बार अगर हाथ से चला गया, जितना भी एफर्ट करो आप उसको वापस नहीं ला सकते। और फिर कोटेशन मार्क्स खत्म हो गए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। His words resonated, resonated deeply। अब देखिए रेजोनेट हो गया वर्ब, पास्ट टेंस में है। उसके जो ये शब्द थे, उसका ये जो रेजोनेट है इसका मतलब होता है गहरा असर डालना किसी चीज के ऊपर। तो उसके जो ये शब्द थे उन्होंने गहराई से असर डाला अर्जुन के ऊपर। दो, हालांकि, दो, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे?
दो हालांकि, अर्जुन ट्राइड टू टर्न अ डेफ ईयर, टू टर्न अ डेफ ईयर, ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है कि अनसुना कर देना, डेलिबरेटली जानबूझकर आप इग्नोर कर रहे हो किसी चीज को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये टर्निंग अ डेफ ईयर। वैसे डेफ का मतलब क्या होता है, बहरा, तो यहाँ पे है कि उसने उनके वर्ड्स को क्या कर दिया, अनसुना, टू देम एज ही हैड ऑलवेज डन विद एडवाइस, एडवाइस, जैसा कि उसने आज तक हमेशा ही किया था अगर कोई उसको सलाह देता था। एडवाइस मतलब सलाह। अब देखिए ये जो है ना एडवाइस, इसमें बहुत गलतियां होती हैं। ये तो है इसकी नाउन फॉर्म मतलब सलाह, एक होता है एडवाइज, ये इसकी वर्ब फॉर्म होती है, जैसे कि ही एडवाइज्ड मी, तो ये वर्ब है कि कोई काम हो रहा है, एडवाइस दी उसने मुझको, उसमें हम एस वाला यूज करते हैं ये। अगर नाउन है तो हम बोलेंगे सलाह, तो ये हो गई सलाह, और सलाह देना वो हो गया एडवाइज। अर्जुन possessed, possessed इंटेलिजेंस, तो अर्जुन के पास इंटेलिजेंस तो थी, बुद्धिमान था वो। possessed यहाँ पे क्या है, वर्ब का काम कर रहा है possessed, और हमने ऊपर क्या पढ़ा था, possession, ये नाउन फॉर्म हो गया इसका, कि जिसके ऊपर आपका हक होता है, जो आपकी चीज होती है वो हो गया possession, और यहाँ पे क्या है, ये वर्ब फॉर्म हो गया, अर्जुन possessed इंटेलिजेंस, येट फिर भी he was trapped in the cycle of procrastination, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है आज का काम कल के ऊपर टाल देना, कर सकते हो आज लेकिन फिर भी पोस्टपोन कर लेते हो उसको। तो इंटेलिजेंट तो वो था, फिर भी मतलब वो फंसा हुआ था एक जाल में, जो कि था प्रोक्रेस्टिनेशन का, वो काम को हमेशा अगले दिन के लिए टाल देता था, हैबिट ऑफ डिलेइंग टास्क्स, ये उसकी वीकनेस थी। वाइल हिज पियर्स वर मेकिंग प्रोग्रेस इन देयर करियर्स, जबकि उसके साथी दोस्त, उनको बोलते हैं पियर्स, वो अपनी करियर्स में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, ही कंटिन्यूड टू आइडल हिज टाइम अवे, तो आइडल का मतलब होता है ऐसे बेकार में बैठे रहना, बिना कोई, बिना काम के खाली बैठना, उसको बोलते हैं आइडल। तो यहाँ पे लेकिन जो ये पूरी की पूरी फ्रेज है, आइडल हिज टाइम अवे, मतलब वो यूं ही समय बर्बाद करता रहता। ही कंटिन्यू टू आइडल हिज टाइम अवे, उसके फ्रेंड्स तो आगे बढ़ रहे हैं और वो समय बर्बाद कर रहा है, वेस्टिंग डेज इन ट्रिवियल ट्रिवियल डिस्ट्रैक्शंस, अपने दिन बर्बाद कर रहा है छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस, ध्यान भटकाने वाली चीजों को लेकर। ठीक है, ट्रिवियल होता है छोटे मोटे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये एक एडजेक्टिव है। डिस्ट्रैक्शंस जो कि कैसे हैं, ट्रिवियल है, नॉट इम्पोर्टेंट, माइनर से हैं। His mother's sighs sighs became heavier, उसकी माँ की आहें, साय क्या होता है, जैसे कि आहें भरना, परेशान होकर थक कर जैसे हम आहें भरते हैं, तो वो और भी हैवी हुई, मतलब माँ और भी परेशान हुई। एंड हिज फादर्स साइलेंस मोर पेनफुल, हिज फादर साइलेंस मोर पेनफुल, और जो पिता की चुप्पी हो गई वो और भी पीड़ा पहुंचाने वाली, और भी दर्द पहुंचाने वाली हो गई, तो माँ बाप भी बहुत परेशान है। बट अर्जुन क्लंग टू द इल्यूजन दैट टुमारो वुड रेस्क्यू हिम, लेकिन अर्जुन जो है वो चिपका रहा, क्लिंग है उसका पास्ट टेंस है, क्लिंग मतलब चिपकना, और इसका पास्ट टेंस वर्ब सेकंड फॉर्म हो गया, कि वो चिपका रहा, उसने पकड़ के रखा इस इल्यूजन, इस भ्रम को, कि कल जो है, आने वाला कल उसको बचा लेगा, रेस्क्यू मतलब बचाना, कि कल कुछ तो ऐसा हो जाएगा कि मैं सफल हो जाऊंगा। When his successful friend निखिल visited and remarked, लेकिन जब उसका सक्सेसफुल मतलब जो कि सफल हो गया है एक दोस्त निखिल, उसको विजिट करने के लिए आया और उसने रिमार्क किया, टिप्पणी करी, उसने बोला, ये कोटेशन में है जो उसने बोला, पोटेंशियल विदाउट डिसिप्लिन इज फ्यूटाइल, फ्यूटाइल। अब जो देखिए फ्यूटाइल है वो भी एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है कि यूजलेस, कोई चीज यूजलेस हो, पॉइंटलेस हो, विदाउट रिजल्ट हो, बेकार। अगर आप में क्षमता है लेकिन लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो ये सब बेकार है, तब वो पोटेंशियल भी बेकार है। टाइम
वंस स्क्वांडर्ड, स्क्वांडर्ड, नेवर रिटर्न्स। टाइम अगर उसको एक बार बर्बाद कर दिया, तो स्क्वांडर यहाँ पे वर्ब है, पास्ट टेंस में है कि टाइम अगर उसको एक बार आपने वेस्ट कर लिया केयरलेस तरीके से, तो वो कभी भी लौट के आपके पास वापस नहीं आएगा। सो स्क्वांडर्ड हम तब यूज करते हैं जैसे कि अगर हम टाइम वेस्ट कर लें, मनी के लिए भी ये यूज हो सकता है, समय, पैसा, चीजें लाइक दिस, अगर आप वेस्ट करते रहते हो, नेवर रिटर्न्स, तो आपके पास वापस नहीं आएंगी। द ट्रूथ बिगैन टू डॉन अपॉन हिम, डॉन अपॉन हिम। पहले आप ये वाला एक्सप्रेशन सीख लो, टू DAWN, डॉन अपॉन समवन। इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि रियलाइजेशन आ जाना, एहसास हो जाना किसी चीज का, टू डॉन अपॉन समवन। तो ये जो सच्चाई थी, जब उसने दोस्त के ये वाले शब्द सुने, बिगिन का पास्ट टेंस है बिगैन, तो जो भी सच्चाई का एहसास उसको होने लग गया, रियलाइजेशन अचानक से उसको होने लग गई कि हाँ वो सचमुच में समय बर्बाद कर रहा है। द डिसाइसिव मोमेंट, डिसाइसिव ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि जो क्रूशियल, इंपॉर्टेंट हो, वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग अ फाइनल डिसीजन। ये फाइनल डिसीजन जब आपको कोई फैसला करना है, तो वो वाला मोमेंट अराइव्ड, वो आया, व्हेन अर्जुन फेस्ड अनदर डेवस्टेटिंग, डेवस्टेटिंग फेलियर, कि फिर से जब अर्जुन को एक बहुत ही सैड, दुखद फेलियर का सामना करना पड़ा, तब वो डिसाइसिव मोमेंट आया। तो डेवस्टेटिंग एक एडजेक्टिव है जो कि फेलियर को डिस्क्राइब करे कि फेलियर तो था, अब जब इतनी बार असफलता पे असफलता आ रही है, फेलियर पे फेलियर, तो वो उसके लिए कैसा साबित हुआ, डेवस्टेटिंग, शॉकिंग। हिज फादर्स ट्रेम्बलिंग वॉइस पियर्स्ड, पियर्स्ड हिज हार्ट, उसके पिता की कांपती हुई आवाज, वो पियर्स का मतलब होता है छेद कर देना, उसमें दिल पर उसके चोट पहुंचाई या उसके दिल को छेद कर चली गई। इतना दुख हुआ उसको अपने पिता की ट्रेम्बलिंग, कांपती हुई आवाज सुनकर। और जब उन्होंने ये कहा, आई कैन अर्न मनी फॉर यू सन, बेटा मैं तुम्हारे लिए पैसे कमा सकता हूँ, बट आई कैनॉट अर्न बैक योर ईयर्स। उन्होंने बोला लेकिन मैं क्या तुमको कमा के वापस नहीं दे सकता जो तुम्हारे साल पे साल बर्बाद हो गए हैं। आई कैन अर्न मनी फॉर यू सन, बट आई कैनॉट अर्न बैक योर ईयर्स। ओवरवेल्म्ड विद शेम, अब जो शर्म थी वो उसके ऊपर हावी हो गई, अर्जुन के ऊपर। ओवरवेल्म, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर किसी के ऊपर बहुत ही हैवी बोझ बन जाए, अब वो शर्म के बोझ के तले दब गया। ओवरवेल्म्ड विद शेम, अर्जुन रियलाइज्ड ही हैड बिन throwing his time down the drain। ये जो इडियम है, डाउन द ड्रेन या टू थ्रो समथिंग डाउन द ड्रेन, इसका मतलब होता है कि टू वेस्ट समथिंग कंप्लीटली, पूरी तरीके से आप कोई चीज को गंवा देते हो, वेस्ट कर देते हो। ठीक है, तो क्या है, अब अर्जुन को रियलाइजेशन हुआ, एहसास हुआ कि अब तक तो वो पूरी तरीके से टाइम को बर्बाद कर रहा था। थ्रोइंग समथिंग डाउन द ड्रेन मतलब किसी चीज को आप बर्बाद कर रहे हो, वो अपने टाइम को बर्बाद कर रहा था। द वेरी एसेंस, एसेंस ऑफ लाइफ, एसेंस मतलब सार, और वेरी यहाँ पे एम्फेसिस दे रहा है, एसेंस, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि वो एसेंस है जो लाइफ का, जो कि अभी यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। स्लिपिंग थ्रू हिज फिंगर्स, जो कि उसके उंगलियों से छूट गया था, स्लिप कर गया था, मतलब उसने गंवा दिया था ये टाइम को। अब उसको एहसास भी हुआ और शर्म भी आई। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, उस दिन के बाद, ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। राइजिंग अर्ली, कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रिक्ट रूटीन, जल्दी उठना शुरू किया, एक ऐसा रूटीन बनाया जो काफी स्ट्रिक्ट भी था और उसको फिर फॉलो भी किया। एंड वर्किंग रिलेंटलेसली, रिलेंटलेसली होता है बिना रुके हुए, बिना ब्रेक लिए हुए, रेगुलरली, टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम। सो लॉस्ट टाइम तो हो गया कि जो टाइम वेस्ट हो गया है, और मेकअप मीन्स उसको खोया हुआ समय जैसे है उसको पूरा करना। ठीक है, तो उसने क्या करना शुरू किया, ये तीन चीजें, राइजिंग अर्ली,
कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रिक्ट रूटीन एंड वर्किंग रिलेंटलेसली। और ये सब क्यों कर रहा है? ताकि वो कंपेंसेट कर पाए। इसके लिए एक वर्ड है कंपेंसेट, मतलब जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भरना है उसको। टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, टू वर्क हार्डर टू कंपेंसेट फॉर द डिले। अ ईयर लेटर, अब एक साल के बाद, व्हेन ही फाइनली सक्सीडेड, सफलता तो मिलनी ही थी अब जब इतनी मेहनत करनी शुरू कर दी। फाइनली आखिरकार जब वो सफल हुआ, ही रिटर्न टू द सेम पार्क, वो उसी पार्क पर वापस गया जैसे हमारी स्टोरी शुरू हुई थी, ओल्ड मैन उसको जहां पर मिला था। द ओल्ड मैन वॉज गॉन, अब वहां पे ओल्ड मैन तो था नहीं, कितने साल बीत गए हैं, वो तो जा चुका था। बट अर्जुन विस्पर्ड विस्पर्ड इनटू द साइलेंट एयर, लेकिन अर्जुन फिर भी उसने फुसफुसाया। विस्पर मतलब धीरे से बोलना ताकि दूसरे सुनाई ना दे दूसरों को। साइलेंट एयर, अब एयर साइलेंट है मतलब कि जो चुपचाप एटमॉस्फेयर बना हुआ है वहां पे चुपचाप वो धीरे से बोला। यू वर राइट, ओल्ड मैन से जैसे बातें कर रहा हो, आप बिल्कुल सही थे। टाइम इज लाइफ्स मोस्ट प्रेशियस करेंसी। प्रेशियस इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? प्रीशियस नहीं बोलते हैं इसको, प्रेशियस। प्रेशियस सबसे कीमती, करेंसी मीन्स मुद्रा या जो भी चीज वैल्यूएबल कोई चीज होती है उसको हम करेंसी बोलते हैं। तो उसको क्या समझ में आया कि हाँ, ओल्ड मैन सही बोल रहा था कि समय है जो जीवन की सबसे कीमती चीज है, ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, जो बहुत ही प्रेशियस होता है। तो इस स्टोरी का मॉरल है कि टाइम वेस्टेड ट्रांसलेट्स इनटू लाइफ लॉन्ग रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा और लाइफ लॉन्ग होता है जीवन भर। तो अगर आप टाइम वेस्ट करते हो तो बाद में पूरी लाइफ जीवन भर आपको पछतावा रहता है और रिग्रेट फील करते रहते हो आप। बट टाइम वैल्यूड, लेकिन इसी के ऑपोजिट है, अगर टाइम को वेस्ट ना किया और टाइम को इम्पोर्टेंस दी गई डिसिप्लिन के साथ साथ, लेज दी फाउंडेशन, वो एक तरीके से फाउंडेशन बिछा देती है, एक बेस बना देती है फॉर अचीवमेंट डिग्निटी एंड फुलफिलमेंट। तो वही टाइम जो है आपकी सक्सेस, रिस्पेक्ट और इनर सेटिस्फेक्शन की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है। तो यहाँ पे रिग्रेट मतलब पछतावा, पछताना, कोई गलती करी हो उसके लिए, लाइफ लॉन्ग हो गया, जीवन भर। तो इसीलिए जो इतना इम्पोर्टेंट है टाइम, इतना प्रेशियस है, हमको भी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ईच सेकेंड काउंट्स। हर एक सेकेंड की एक वैल्यू होती है। और इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप में मिल जाएगा। आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लेवल 1 चैनल सपोर्टर्स ज्वाइन कर सकते हो। आइए एक बार क्विकली वोकैब रिवाइज करते हैं। इररिप्लेसेबल, जिसको रिप्लेस ना किया जा सके, बदला ना जा सके, समथिंग दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। सेंटेंसेस भी हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। टू ब्रिंग समथिंग बैक मतलब टू रिटर्न समथिंग दैट वॉज लॉस्ट, यहाँ पे टाइम की बात की हुई थी हमारी स्टोरी में। रेजोनेट, गहराई से असर करना किसी चीज के ऊपर। टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट। नेक्स्ट है टू टर्न अ डेफ ईयर, मतलब कि जानबूझकर इग्नोर करना किसी चीज को, नजरअंदाज करना, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन, हैबिट ऑफ डिलेइंग टास्क, मतलब कि कोई चीज को आप जो आज कर सकते हो कल के ऊपर पोस्टपोन कर देते हो, तो प्रोक्रेस्टिनेशन। ड्रिफ्ट अलोंग मतलब बिना लक्ष्य के बहते रहना, विदाउट डायरेक्शन काम करते रहना या भटकना। ट्रिवियल, ट्रिवियल छोटा, नॉट इम्पोर्टेंट, माइनर। इल्यूजन होता है भ्रम, इसको बोलते हैं मिसकॉन्सेप्शन, मतलब फॉल्स बिलीफ, आइडिया, किसी भ्रम में जी रहे हो। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब बेकार, पॉइंटलेस, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना हो, तो यूजलेस हो गया, विदाउट रिजल्ट फ्यूटाइल। जैसे कि एफर्ट कर रहे हो, तो अगर वो फ्यूटाइल एफर्ट है मतलब उसका रिजल्ट तो दिखना नहीं है, तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं फ्यूटाइल एफर्ट। इसका मतलब क्या हो गया? पॉइंटलेस। स्क्वांडर, स्क्वांडर वेस्ट कर लेना, केयरलेस बनकर। डॉन अपॉन समवन, ये है एक फ्रेजल एक्सप्रेशन, इसका मतलब हो गया कि टू सडनली रियलाइज समथिंग, अचानक से कोई चीज समझ में आ जाए। डिसाइसिव, जो कि फाइनल डिसीजन लेने में
काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध हो, वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग अ फाइनल डिसीजन, डिसाइसिव मोमेंट। जैसे एक पल जिसमें आपने कोई फैसला लिया, फिर डिसाइड किया, कुछ फाइनल डिसीजन लिया। डेवस्टेटिंग, जो कि हार्मफुल हो या शॉकिंग हो। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए। शेकिंग स्लाइटली। थ्रो डाउन द ड्रेन, इसका मतलब होता है कि वेस्ट कर देना किसी चीज को, जैसे ड्रेन है ना, गटर में फेंक देना कोई चीज, उसके लिए है कि टाइम वेस्ट कर लेना, ईडियम है ये। एसेंस होता है कोर या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, एक सार किसी चीज का। मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम, लॉस्ट टाइम का को पूरा करना किसी तरीके से, उसका हर्जाना पूरा करना। कंपेंसेट। रिलेंटलेस, बिना रुके हुए, लगातार। करेंसी तो ये आपको पता ही है, समथिंग वैल्यूएबल, कोई चीज जो बहुत कीमती हो। फुलफिलमेंट, इसका मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन, जिससे आपको संतोष मिले। तो कौन सी 6 चीजें, 6 हैबिट्स का आपको पता लगा यहाँ पे? इग्नोरिंग वैल्यूएबल एडवाइस, कि अगर कोई आपको एक अच्छी सलाह दे रहा है, डोंट टर्न अ डेफ ईयर टुवर्ड्स दैट पर्सन। प्रोक्रेस्टिनेशन, आज जो हो सकता है काम कल के लिए मत टालो। वेस्टिंग टाइम इन ट्रिवियल डिस्ट्रैक्शंस, छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस को लेकर अपना टाइम बर्बाद मत करो। ट्रिवियल, जो कि अनइम्पोर्टेंट है। लिविंग अंडर द इल्यूजन ऑफ टुमारो, इल्यूजन मतलब इस भ्रम में रहना कि अरे अभी नहीं है तो कल तो हो ही जाएगा। रियलाइजिंग रिग्रेट आफ्टर फेलियर, तब रियलाइजेशन आना जब फेलियर आ गया, तब ये कैसी रियलाइजेशन हुई? पहले से ही सचेत होकर रहना है, कॉन्शियस एफर्ट्स करने हैं। फिर है ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू डिसिप्लिन, ये कोशिश करनी है कि डिसिप्लिन मेंटेन करके हमको अपनी लाइफ में चेंज लेकर आना है। तो आज की स्टोरी अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रही है फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।